आज कोई मुझे यह बताए कि हल्दी घाटी कहाँ है, जहाँ वीरों का रक्त गिरा, वो रक्त से सनी माटी कहाँ है, जिसकी गौरव गाथा इतिहास के पन्नों पर अंकित है। मगर यहाँ की देख दुर्दशा सब मन ही मन आशंकित है। जहाँ हुआ था युद्ध वो पहाड़ी दर्रा झाड़ियों से अटा है। यहाँ के शौर्य स्थलों की भूल भुलैया में पर्यटक भी बटा है। हल्दी घाटी का नाम तो सबने सुना है, मगर सच में जो हल्दी घाटी है वो बहुत ही कम लोगों ने देखी है। कहते हैं मुगलों की सेना खमनोर के मैदानी इलाके से गोगुंदा चामंड की ओर बढ़ रही थी। खमनोर से बलीचा की ओर दो दुर्गम पहाड़ियों के बीच घाटी, जिसकी मिट्टी हल्दी रंग की होने से इसे हल्दी घाटी कहते थे। इस घाटी में पहाड़ियों के आने वाले बरसाती पानी के कारण बीच में 1 से 1.5 किमी लंबा और संकड़ा दर्रा था, जिसमें सिर्फ एक घुड़सवार ही चल सकता था। 2 घुड़सवार भी एक साथ क्रॉस नहीं हो सकते थे। महाराणा प्रताप की सीमित भील आदिवासियों की सेना योजना के अनुसार तीर कमान गोफन व भाला लेकर इन पहाड़ियों में छिपी हुई थी। इस संकड़े दर्रे में ज्यों-ज्यों मुगल सेना प्रवेश करती, ऊपर से भील सैनिक पत्थरों व तीरों से उन पर वार कर रहे थे। बड़ी संख्या में मुगल सैनिक इस दर्रे में मारे गए। मुगलों की विशाल सेना के आगे महाराणा प्रताप की बहुत कम सेना होने के बावजूद मुगल सेना इस दर्रे से घाटी पार नहीं कर सकी और वापस लौटने लगी। वापस लौट रही सेना पर पीछे से महाराणा प्रताप की सेना वार करती रही और शाही बाग के आसपास के मैदानी इलाके में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। यद्यपि विशाल मुगल सेना के सामने कम संख्या में होने के बावजूद प्रतापी सेना भारी पड़ रही थी, मगर मुगल सेना ने सिर्फ महाराणा प्रताप को ही लक्ष्य बनाकर वार किए, जिससे महाराणा प्रताप पूरी तरह घायल हो गए। इस परिस्थिति में परमवीर झालामान, जो चेहरे में भी महाराणा प्रताप से मिलते जुलते थे, उन्होंने अजय मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप का जीवन मूल्यवान समझकर महाराणा का मुकुट स्वयं पहन लिया और महाराणा प्रताप को बड़े तरीके से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर वहां से निकले और झालामान सिंह मैं प्रताप का उद्घोष करते हुए एक पहाड़ी की तरफ दौड़ गए। मुगलों की सेना झालामान सिंह के पीछे लग गई और वो घायल होकर गिर पड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बुरी तरह से घायल हो चुका था, मगर महाराणा प्रताप को लेकर वह हल्दी घाटी से आगे निकला, जहां एक पानी का बहुत बड़ा नाला कूदकर वह पार कर गया और घायल अवस्था में भी 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद आखिर में गिर गया। चेतक एक स्थान पर गिरने के बाद कुछ समय के बाद में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक हल्दी घाटी के दर्रे के भीतर और शाही बाग में मैदान में मारे गए थे। वीरतापूर्ण लड़े गए इस युद्ध में बड़ी संख्या में मुगलों के सैनिक मारे गए, मगर अनिर्णय की स्थिति में यह युद्ध समाप्त हुआ। 18 जून 1576 की भीषण गर्मी में स्वयं की चिंता न करते हुए स्वाभिमान की रक्षा में शहीद सभी देशभक्तों का खून इस यहाँ की मिट्टी में मिल गया। उसी दिन एक बरसात हुई और सारे मृत सैनिकों के शरीर का खून पानी में मिल गया। पानी बहता बहता खमनोर के पास स्थित एक तलई में इकट्ठा हुआ, जो पानी खून की तरह लाल हो गया। इसी तलई को रक्त तलई के नाम से जाना जाता है। आज हम जिस हल्दी घाटी नामक शौर्य स्थल की बात करते हैं, जिस हल्दी घाटी को ढूंढते हुए देश ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के पर्यटक आते हैं, मगर वास्तविक हल्दी घाटी को देखे बगैर ही लौट जाते हैं। जिस हल्दी घाटी में वीर सैनिकों का खून बहा, जिस स्थान पर युद्ध लड़ा गया, जिस पहाड़ी दर्रे को कोई देखता तक नहीं है, वह पहाड़ी दर्रा आज कटीली झाड़ियों से अटा पड़ा है। कोई भूल से भी अगर उस तरफ से निकले तो जंगली जानवरों का खतरा भी बना हुआ है। पर्यटक पास की एक पहाड़ी से निकले सड़क मार्ग के किनारे पर हल्दी रंग की मिट्टी को खोद कर ले जाते हैं और उसे ही हल्दी घाटी समझकर लौट जाते हैं। मगर जिस हल्दी घाटी की हम बात करते हैं, जिस हल्दी घाटी को स्वाभिमान के युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है, उस शौर्य स्थल की सरकार व आम जनता द्वारा भी अनदेखी की जा रही है। होना ये चाहिए कि इस पहाड़ी दर्रा दोनों तरफ से लोहे की जालियों से सुरक्षित किया जाए। इसमें आने जाने के लिए माकूल व्यवस्था हो
जिससे यात्री पैदल पैदल इसे देख सके। लगभग 1.5 किलोमीटर का यह पहाड़ी दर्रा बड़ा ही मनमोहक है। इसके दोनों तरफ व्यवस्थित गेट लगाए जाएं जिस पर सुरक्षा प्रहरी हो। संरक्षण व अनदेखी के कारण यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। ये हल्दीघाटी का वो ऐतिहासिक दर्रा है। ये हल्दीघाटी का वो ऐतिहासिक दर्रा है जिसको 18 जून 1576 के दिन मेवाड़ी युद्ध की जो हमारी व्यू रचना थी उसके दौरान इसको एक नाका माना गया था। आप जहाँ से नीचे से देखते आए हैं कि खमनोर साइड मांडलगढ़ से जो सेना चली थी तो वो कोठरिया अपने राजसमंद इधर होते हुए खुले मैदानी एरिया से पहाड़ी इलाकों में गोगुंदा पे अटैक करने के प्लान से इधर से मूवमेंट का उनका रूट था ये जी। प्रताप की जो व्यू रचना थी वो ये थी कि इस तंग दर्रे से जब सिंगल लाइन में एक घोड़ा ही निकल सकता था, अभी तो हम यहाँ से थोड़ा इजीली निकल पाते हैं, एक घोड़ा यहाँ से निकलता था। अच्छा। तो प्रताप की सेना की ये व्यू रचना थी कि जब मुगल सेना इसमें अंदर प्रवेश कर जाए जी। तब इन चारों तरफ पहाड़ियों पे जो आदिवासी भील सैनिक महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे थे उस समय, तीर कमान गोफणों के साथ वो पहाड़ों पे गुरिल्ला पद्धति में अपनी महारत के साथ डटे हुए थे मोर्चे। बढ़िया बात। जैसे ही वो सेना अंदर आई, सेना का अंदाजा उनको मेवाड़ी सैनिकों को रहा नहीं। ये घाटी पूरी भर गई थी, चारों तरफ से तीर कमान पत्थर चले। अच्छा। तो मुगल सेना में एक हड़कंप मच गया और यहाँ से वो सेना उल्टे मुंह भेड़ बकरी की तरह भागने लगी और ठेठ रक्त तलई जो कि मुख्य युद्ध क्षेत्र है हल्दीघाटी युद्ध का, इस दर्रे से लेकर हल्दीघाटी के दर्रे से रक्त तलई तक मेवाड़ की सेना द्वारा विशाल शाही सेना को खदेड़ना ही एक प्रमाण था कि हमारी मेवाड़ की सेना में कितना शौर्य और बल था। सही बात है। हल्दीघाटी का युद्ध जहां बताते हैं कि रक्त तलई के दौरान मान सिंह को अटैक करने के दौरान चेतक के पांव में जख्म लगा, प्रताप खुद घायल हुए। तो जालामान ने अपना वो हमशक्ल का एक उनका पूरी उनकी पीढ़ी महाराणा को समर्पित थी। उन्होंने मेवाड़ नरेश के सिर से अपना राजमुकुट लेकर खुद के सिर पर धारण कर लिया और मैं प्रताप हूँ ऐसा करते हुए वो पूर्व दिशा की ओर रण क्षेत्र से दौड़ गए। सही बात। तो मुगल आर्मी में वो राजमुकुट से ही पहचाना जाता था कि सेना का राजा कौन है। तो वो महाराणा प्रताप समझ के उनके पीछे गए। तब प्रताप के सहयोगियों ने प्रताप को घायल अवस्था में देखा, घोड़ा घायल है। प्रताप नहीं मान रहे थे, बोले मैं मेवाड़ मतलब मैं यहाँ पर लड़ूंगा। उन्होंने कहा आपका बचना बहुत जरूरी है। उनको जैसे तैसे जबरदस्ती वहां से निकाला गया। वो इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए फिर वो घोड़े की समाधि आप देख रहे हैं कि 6 किलोमीटर घोड़ा जख्मी होते हुए भी प्रताप को अपने साथ लेकर सुरक्षित बाहर लेके आया था। इस दर्रे से जो भीषण रक्तपात मचा यहाँ पे उस दिन 18 जून 1576 को एक बारिश भी हुई। दोपहर मध्याह्न 3 बजे तक ये युद्ध एक तरह से अनिर्णायक स्थिति में एक तरह से बिखर गई थी सेनाएं सारी। बारिश की वजह से यहाँ से पानी जितना भी बह के गया उन लाशों का खून अपने साथ मिलाता हुआ और ये जो दर्रे का पानी सारा जाता है तो रक्त तलई एक 10 बीघा का क्षेत्र है, वहाँ पे वो तालाब भर जाता है। तो वो खून का तालाब भरा था। आज वहाँ पे हकीम खान की मजार है, जाला मन्ना की छतरी है, रामशाह तंवर और पुत्र शालीवान की छतरियां हैं, सती माता की छतरी जो श्रीमाली परिवारों का इसमें युद्ध के दौरान सहयोग बताती है। कई ब्राह्मण शहीद हुए, सब जात के लोग शहीद हुए। सही बात है। पर वर्तमान में आज 2020 में हम जब इस हल्दीघाटी के इस दर्रे को देखते हैं तो मन में ये रहता है कि या तो हम खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सही बात है। और हम खुद को ही अगर सरकार समझते हैं तो हमारी ही कमजोरी मानेंगे, क्योंकि हम जनता हैं और जनता ही सरकार है। सही बात। और वर्तमान स्थिति के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। मैं सरकार पे ये आरोप नहीं लगाना चाहता कि वो कुछ नहीं करना चाहती। सही बात है। सरकार हमेशा निरंतर कुछ न कुछ करना चाहती है। पर जब तक स्थानीय लोग अपने स्वार्थों को अगर नहीं छोड़ेंगे तब तक, आज 2020 हो गया है, 2009 में राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन हुआ पर वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं हो पाया। रक्त तलई में टूरिस्ट नहीं आ पाता है। और तो हम ये चाहते हैं कि सरकार कम से कम इतना तो प्रयास करे कि मूल स्थलों को पर्यटक देख ले। उसके बाद में हम हल्दीघाटी पर्यटन समिति और प्रेस क्लब की तरफ से आप सबके माध्यम से ये एक अपील करना चाहते हैं कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसके सामने सारे महल फेल है। क्योंकि हम जिस मेवाड़ के स्वाभिमान की बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं पुनः ये बात कहना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान में से आप राजस्थान निकाल दो तो बचता कुछ नहीं है। क्योंकि राजस्थान के अंदर 7,500 हवेलियां और महल हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। फिर अब राजस्थान में से मेवाड़ निकाल दो
तो मेवाड़ का जो इतिहास है जो राजस्थान को गौरवान्वित करता है कि पूरा हिंदुस्तान गुलाम हुआ, मेवाड़ गुलाम नहीं हुआ। तो अगर मेवाड़ को अगर निकाल देते हैं, राजस्थान को हटा देते हैं, तो इंडिया में मैं ये सोचता हूँ बाद में चाहे कितने ही घटनाक्रम हुए हों और उसके पूर्व भी कितने ही घटनाक्रम हुए हों, पर एक समय ऐसा था कि हमारे देश का स्वाभिमान, माटी का स्वाभिमान सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप जी ने बचवाया था। और आज भी हमें लगता है कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं प्रताप है, जो हमें गलत दिखता है हम बोलते हैं। और आप सबके माध्यम से और विशेषकर जयवर्धन टीम का मैं इसलिए आभार प्रकट करूंगा, ये एक पहला अवसर है कि हल्दीघाटी दर्रे के अंदर आकर किसी पत्रकार ने सही बात है अपने धर्म को निभाया हो। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई आपको दिख जाएगी। राजसमंद के पर्यटक विकास की दिशा में हल्दीघाटी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यहाँ की बजाय हल्दीघाटी स्मारक भी 3 किलोमीटर दूर बलीचा में चेतक समाधि के सामने बनाया गया। राष्ट्रीय स्मारक के रूप में शिलान्यास व उद्घाटन होने के बावजूद भी विडंबना यह है कि इसे भी अभी तक राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा तक नहीं मिल पाया है। महाराणा प्रताप स्मारक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं होने से प्रताप भक्तों में अंदर ही अंदर आक्रोश पनप रहा है। जी, मेरा नाम मृदुल व्यास है। अच्छा। और मैं अभी उदयपुर से आया हूँ। बेसिकली मैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और कई सालों से जयपुर में अपनी स्टडी और वर्क कर रहा हूँ। मैं कई बार हल्दीघाटी आया हूँ, लेकिन ये दर्रे में मेरा पहली बार आना हुआ है। जितनी भी बार हम हल्दीघाटी आते हैं या तो म्यूजियम या फिर ऊपर से बाय रोड निकाला हुआ है, वहाँ विदिन 5 to 10 मिनट्स का स्टॉपेज लेके निकल जाते हैं। दर्रे को देख कर ये लग रहा है कि जैसा कि हम हल्दीघाटी को हम रखते हैं, आज संसद में हल्दीघाटी की मिट्टी रखी जाती है, जहाँ पर भी स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है वहाँ महाराणा प्रताप का जिक्र होता ही होता है। महाराणा प्रताप का जिक्र होता ही है। मैं भी हल्दीघाटी आया हूँ। मैंने अपने उदयपुर जहाँ मैं रूम लेके रह रहा हूँ वहाँ पे भी हल्दीघाटी की मिट्टी रखी हुई है और अपने घर जयपुर पे भी मैं लेके गया हूँ। अच्छा, क्योंकि हम दिल से मानते हैं। दूसरा कि इस हल्दीघाटी के इस दर्रे को हमें डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आज जो लोग आते हैं वो 99% हल्दीघाटी को देख ही नहीं पाते। आज अगर मैं किसी से पूछता हूँ हल्दीघाटी कहाँ है, तो वो मुझे ऊपर रोड पे ले जाके छोड़ देगा। बिल्कुल ये रहा सर फोटो खींचना। मेन हल्दीघाटी हम नहीं देख पाएंगे। ऐसा ही सबके साथ होता है। तो हमें इस हल्दीघाटी दर्रे को डेवलप करना चाहिए कि जो भी पर्यटक आए वो एक निश्चित टिकट के साथ करा जाए और यहाँ से सुरक्षित निकल जाए। वो जैसा जानवर होते हैं फिर भी निकल जाते हैं। आज बड़े से बड़े सरिस का जंगल है, रणथंभौर है, जंगल के अंदर भी तो हम सेफली जा सकते हैं। तो ये उतना डिफिकल्ट काम नहीं है। सही बात है। और गवर्नमेंट जो है राजस्थान के कई क्षेत्रों को डेवलप कर रही है, तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी बात नहीं है अगर उनकी पॉइंट्स उनको नोटिस कराया जाए, उनकी अनुशंसा में डाला जाए तो इसको डेवलप कर सकती है। और इस हल्दीघाटी की जो युद्ध के बारे में, जो महाराणा प्रताप के बारे में जो बताया जाता है, लोगों को वास्तविकता मालूम पड़ेगी कि किस कठिन परिस्थितियों के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। और जो जिसके लिए आज हम उनको उनकी जन्म तिथि, युद्ध तिथि और उनकी पुण्य तिथि पर हम उनको याद करते हैं। तो जीवन में ऐसा होना चाहिए कि कितने संघर्ष किए होंगे महाराणा प्रताप ने, और आज हम उनके लिए उनकी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बचाने के लिए क्या सरकार कोई प्रयास नहीं कर सकती है? सरकार को आगे आके इसका प्रयास करना चाहिए और ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि जो जितने भी यात्री हल्दीघाटी के अंदर आए तो एक बार इस दर्रे से होकर जरूर गुजरे। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से यही मांग करते हैं कि इसका डेवलपमेंट किया जाए ताकि यात्री यहाँ आए और देखे। मेरा मानना है कि जहाँ तक हम इतने नजदीक रहते हैं, खाली 5 किलोमीटर दूर से रहते हैं खमनौर से, लेकिन आज दिन तक हमें ऐसा मौका नहीं मिला। मेरी 40 साल की उम्र है और मैं 40,000 बार शायद ये रोड से निकला हूँ। अच्छा, 40,000 बार। लेकिन सर ये स्थिति में, और आज वास्तविक हल्दीघाटी मैंने भी आज ही देखी। चलो बहुत बढ़िया बात। और ये ऐसी एक स्थिति है सर कि आज जो देखी मैंने ना, तो मेरे को आज इतना ये लग रहा है कि आज 444 साल पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सही बात है। और कैसे घोड़े ऊंट जो भी थे वो कैसे इस स्थिति में जंगल में आए होंगे, उनको कितनी कठिनाई आई होंगी। सही बात है। फिर भी उन्होंने अपना त्याग बलिदान करके इस जगह पे लड़ाई लड़ी। तो वो दर्रा देखने के लिए आज मैं 40 साल की उम्र से सोच रहा हूँ वो दर्रा कहाँ पे है आखिर। सही बात है। आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए यहाँ पर स्थितियों में, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या संभावना? सरकार, अगर राजस्थान सरकार, चाहे अपनी भारत सरकार, चाहे अपने मोदी जी अगर इसका करना चाहे विकास,
तो वो अपना जाली लगा के पूरा सेफ्टी मार के, ये बाउंड्री को तोड़ना नहीं है, इसके ऊपर से ऐसा गोल बाउंड्री इधर से भी खींच के, तो कोई भी यात्री आवे उसको इधर वो नाके से लगा के ये नाके तक आने जाने में पूरी सेफ्टी रहेगी। और जो बोल रहे थे गार्ड एक उधर बैठाने का एक इधर बैठाने का, वो एकदम सही है। तो यात्री उनके कैमरे सीसीटीवी में कैद रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अंदर आके कुछ भी फालतू काम नहीं करेंगे और उनकी देख रेख में रहेगा। सही बात है। तो सर ये सब होना चाहिए, पर देखना चाहिए ताकि लोगों को वास्तविक मालूम गिरे हल्दी घाटी वास्तविक ये है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दर्रा कोई ज़्यादा लोग नहीं पहचानते हैं, कुछ कुछ लोग ही पहचानते हैं इसको। इसका विकास होना चाहिए और अपने जो विधायक और सांसद महोदय है इनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अभी ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी डेवलपमेंट की आवश्यक वो है, ज़रूरत है। सरकार को मतलब कुछ करना चाहिए इसके लिए। हमारी समिति पर प्रयास रहता है इसके लिए कि हम इसके लगे हुए हैं, सभी प्रशासनिक लेवल पे भी हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे से आगे हम जैसे विधायक महोदय सांसद महोदय को मतलब रूबरू करवाते रहते हैं, जैसे कर रही है, लेकिन वो मतलब जल्द से जल्द करने की जरूरत है। किरण पारिक है, मैं उदयपुर से ही रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के, बट मुझे यही है कि इसको डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट ये चाहती हूँ कि इसको डेवलप किया, जैसे जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो हल्दी घाटी, रियल हल्दी घाटी देख पाए कि हल्दी घाटी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देश प्रेम के खातिर अपने जीवन का हवन करने वाले उन सपूतों को जयवर्धन टीम का बहुत बहुत सत सत नमन। इसी तरह की मेवाड़ के धार्मिक स्थलों एवं ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी अंतर कथाओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।